टीम केजरीवाल यानी कि अरविंद केजरीवाल और उनकी टीम के तमाम साथी जो ताजा ताजा राजनीति के मैदान में कूदे हैं, उन्होंने अपनी राजनीतिक लड़ाई की शुरुआत एक बहुत बड़े धमाके के साथ की। आपको बता दें, रॉबर्ट वाड्रा जो कि सोनिया गांधी के दामाद हैं, प्रियंका गांधी के पति हैं, उन पर एक के बाद एक कई संगीन आरोप लगाए हैं। इस टीम ने, अरविंद केजरीवाल ने और उनके तमाम साथियों ने न सिर्फ दस्तावेज पेश किए, आंकड़े पेश किए, बल्कि यह भी इल्जाम लगाया कि ढेर सारा काला धन रॉबर्ट वाड्रा की तिजोरियों में बंद है और उनको बहुत सारी प्रॉपर्टी, करोड़ों की प्रॉपर्टी सस्ते दामों में दी गई। अरविंद केजरीवाल से खास बातचीत की हमारे संवाददाता अमिताभ सिन्हा ने। हमारे साथ अरविंद केजरीवाल, जिन्होंने रॉबर्ट वाड्रा, सोनिया गांधी के दामाद पर कई आरोप लगाए हैं फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज के। अरविंद जी, जमीनों से संबंधित आरोप है, सोच समझ कर लगाएगा आरोप है? सबूत है, देखिए सारे सबूत है, और अगर कुछ इसमें आपको शक नजर आए तो और डॉक्यूमेंट्स हमारे दफ्तर में पड़े हैं। सारे ये डॉक्यूमेंट्स ये दिखाते हैं कि 2007 से 2010 3 साल के अंदर रॉबर्ट वाड्रा ने 6 कंपनियां बनाई। इन 6 कंपनियों में कुछ कागजी कार्रवाई की, धंधा कुछ नहीं किया, बिजनेस कुछ नहीं हुआ, कोई बिजनेस एक्टिविटी नहीं, व्यवसाय कुछ नहीं हुआ। और अगर मैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में था, इसको हम कहते हैं लिफ्टिंग द कॉर्पोरेट वेल। अगर आप कॉर्पोरेट वेल को लिफ्ट कर दें तो नेट रिजल्ट इसका ये आता है कि 300 करोड़ की प्रॉपर्टीज डीएलएफ वालों ने उसको ट्रांसफर कर दी, क्योंकि कुछ तो फायदा पहुंचाया होगा रॉबर्ट वाड्रा ने। और ये सारी जो प्रॉपर्टीज खरीदी ली गई हैं, ये 3 राज्यों में है, राजस्थान, दिल्ली और हरियाणा, तीनों में कांग्रेस की सरकारें हैं। तो कांग्रेस की सरकारों ने डीएलएफ को ऐसा क्या फायदा पहुंचाया कि ये 300 करोड़ की प्रॉपर्टीज इनको ट्रांसफर की गई? अरविंद जी, आप शिकायत कर सकते थे, सीबीसी थी, सीबीआई थी, कोर्ट था। आपको लगता है किसी की हिम्मत है इस देश में? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में मैं था, मेरे चेयरमैन की हिम्मत नहीं है कि सोनिया गांधी जी की फैमिली के खिलाफ वो कर दें। सीबीआई डायरेक्टर की हिम्मत है जो सोनिया गांधी जी की फैमिली के खिलाफ जांच कर ले? किसकी हिम्मत है? कोई एजेंसी है? इसीलिए तो हम जन लोकपाल बिल की मांग कर रहे थे कि जन लोकपाल बिल अगर आता तो वो इंडिपेंडेंट होता, स्वतंत्र होता, वो जांच कर सकता था। तो इन आरोपों का क्या मतलब है? क्या होगा इस आरोप का? कहाँ देश की जनता आवाज उठाएगी? देश की जनता को पता चलना चाहिए हो क्या रहा है हमारे देश में। आरोप लगाने से ये कहाँ पे दर्ज होगा? ये मामला कैसे दर्ज हो सकता है? दर्ज नहीं होगा। अब लड़ाई जनता के बीच, जनता की और सत्ताधारियों के बीच की लड़ाई है। मैं बार बार कह रहा हूँ, ये धर्म युद्ध है। धर्म युद्ध के अंदर एक तरफ ये सारे कौरव खड़े हैं और एक तरफ देश की जनता खड़ी है। देश की जनता को अब इनके खिलाफ आवाज उठानी पड़ेगी। इसका मकसद हमारा था इस देश की जनता को अवेयर करना और देश की जनता को जगाना। अरविंद जी, आखिरी सवाल ये पूछूंगा, ये ऐसा ही कुछ आरोप कांग्रेस भी आप लगाती रही है कि प्रशांत भूषण जी के पास जांच कराओ, सारी प्रशांत भूषण जी के पास जमीन नहीं कराते? आपके पास तो सीबीआई है, आपके पास तो सीवीसी है, आपके पास तो इनकम टैक्स है, सारी जांच करा ली हम लोगों की, कुछ नहीं मिला इनको। और जांच करा ले, सारी जांच करा ले। यानी कि उम्मीद किसी एजेंसी से नहीं, लेकिन पैसा जनता के हाथ छोड़ रहे हैं अरविंद केजरीवाल। कैमरामैन सुधीर के साथ अमिताभ सिन्हा, दिल्ली आज तक।